देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में तो लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों के 5,611 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 1,06,750 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,303 लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना वायरस के मामले राजधानी दिल्ली में भी स्पीड पकड़ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना से 500 लोग संक्रमित हुए। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी, लेकिन बुधवार को इससे भी ज्यादा 534 नए मामले सामने आ गए। दिल्ली में कुल कोरोना केसों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। वैसे कोरोना वायरस से अब भी देश में महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित है, और यहाँ चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ी है क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अब तक 1,388 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 948 एक्टिव केस हैं। दूसरी ओर कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि भी की, और अब रेलवे अधिकारी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। देखिए, भारतीय रेल ने यह फैसला लिया है कि 1 जून से हम 100 पेयर्स ट्रेन यानी 200 ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये मुख्यतः गैर वातानुकूलित ट्रेन रहेंगी, और इसका उद्देश्य है कि जो लोग अभी देश के विभिन्न शहरों से कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। इसकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। इसका प्रोटोकॉल सेम वही रहेगा जो अभी हमारी स्पेशल ट्रेन्स का रह रहा है। इन ट्रेनों की जानकारी शीघ्र ही हम सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.डी. वाजपेयी ने ये भी जानकारी दी कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय को किसी भी राज्य की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, और फैसला लेने का पूरा अधिकार रेल मंत्रालय के पास होगा। देखिए, एमएचए ने कल एक एसओपी जारी किया है रेल के लिए, और उस एसओपी में डिटेलिंग की है कि किस तरह से जो हम ट्रेन चला रहे हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, उसको चलाना है। इसका एक परिणाम ये होने वाला है कि जो डिले थोड़ा बहुत होता था स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन में, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डेस्टिनेशन स्टेशन और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन में टाइम लगता था, वो कट शॉर्ट होगा, और अब हम तुरंत निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे श्रमिक भाई सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं पे निकले हुए हैं रास्तों पे, वहाँ के लोकल स्टेट से हमारी बातचीत चल रही है, बात की गई है सभी स्टेट से। उनसे अनुरोध किया गया है कि उन श्रमिकों को एक नज़दीकी स्टेशन के पास जाके रजिस्टर करें, उनका नाम लें, और हमको श्रमिक स्पेशल का रिक्वायरमेंट दें। जो भी नज़दीकी स्टेशन होगा, वहाँ से उस ट्रेन में हम उनको बैठा के गंतव्य के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार श्रमिकों को ही झेलनी पड़ी है। इस बीच सरकार उन तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे गौर करें तो लॉकडाउन के चलते पूरा उद्योग जगत भी घाटे के दौर से गुजर रहा है। इसमें ऑटो सेक्टर भी शामिल है। इस बीच देश की जानी मानी ऐप बेस्ड कैब राइडिंग सर्विस देने वाली ओला ने 1400 लोगों की छटनी का फैसला किया है। ओला कंपनी का कहना है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते उसकी कमाई 95% तक गिर गई है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी तरह लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। कोरोना के कहर से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की खोज में 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस बीच अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना इंक ने दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हुआ है। इसके साथ ही मॉडर्ना को अब दूसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। एक अच्छी खबर ये भी है कि अब थाईलैंड भी कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हो गया है। दूसरी ओर चीन के वैज्ञानिकों ने एक दवा बनाने का दावा किया है जो कोरोना को रोकने में कारगर साबित होगी। रिसर्च में जुटे चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दवा न सिर्फ संक्रमित मरीजों को जल्द ठीक कर सकती है, बल्कि वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी विकसित कर सकती है। वैसे इन रिसर्च के बीच एक निराशा की खबर भी है। वो ये है कि जिस प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी, वो फेल हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा वैक्सीन का बंदरों पर किया गया ट्रायल शुरुआती चरण में ही फेल हो गया है। बहरहाल सभी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कोरोना से छुटकारा मिल जाए, लेकिन बात करें प्रकृति की तो उस पर कोरोना के चलते दुनिया भर में हुए लॉकडाउन का
अच्छा असर पड़ा है। एक रिसर्च में तो ये बात भी सामने आई है कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के चलते रोजाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 17% की कमी देखी गई है, जिससे लोगों को ताजी हवा जरूर मिल रही है।